रमजान मुबारक का पाक महीना शुरू हो चुका है। आज मुल्क भर में फर्जंदाने तौहीद ने पहला रोजा रखा है। कोरोना वबा के दौरान रोजेदार कोविड गाइडलाइंस पर अमलावरी भी कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना से जंग में कारगर साबित हो रहे कोरोना वैक्सीन को लेकर भी रोजेदार फिक्रमंद थे। ताहम रोजेदारों की फिक्र अब खत्म हो गई है। दारुल उलूम फिरंगी महल के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से फतवा जारी किया गया है। कोरोना वैक्सीन इंसान की रगों में जाता है, ना कि पेट में। ऐसे में वैक्सीन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। साथ ही फिरंगी महल ने कहा कि मुसलमानों को रोजे की वजह से कोरोना टीका लगाने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के भोपाल के बाशिंदे अब्दुल रशीद कदवाई ने सवाल किया था कि उन्होंने कोरोना वबा से बचाव के लिए हाल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। दूसरी खुराक के लिए जो वक्त दिया गया है वो रमजान के महीने में पड़ रहा है। ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि क्या रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन की खुराक ली जा सकती है। इसी सवाल का जवाब देते हुए दारुल उलूम फिरंगी महल के इस्लामी सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से फतवा जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लेने से रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए बेफिक्र होकर कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस फतवे पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सरबराह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली समेत कई उलमा ने दस्तखत भी किए हैं। तारिक कमर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। जहां एक तरफ तारिक कमर रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद आपको भी, जहां एक तरफ अवाम आज रोजा रख रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब उन्हें शुबा था कि अगर रमजान में उन्हें वैक्सीन लगाया जाना चाहिए तो इस हवाले से फतवा भी आ गया है। खुशाइन बात। हाँ देखिए, ये फतवा जो है ये उन लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है जो किसी तशवीश में मुब्तला है। हालांकि देखिए, जो रमजान हेल्पलाइन का प्रोग्राम है हर साल होता है और हर साल ये बात कही जाती है कि किसी भी तरह का इंजेक्शन लिया जा सकता है बशर्ते कि नियत सिर्फ ये हो कि बीमारी को दूर करने के लिए, बीमारी से महफूज रहने के लिए वो इंजेक्शन लिया जा रहा है। ताकत के पेश नज़र वो जिसमें दाखिल नहीं हो रहा है। तो देखिए, उलमा कराम भी यही मानते हैं कि इस्लामी शरीयत जो है उसमें बड़ी गुंजाइशें हैं और बहुत फ्लेक्सिबल है इस्लामी शरीयत, और उसमें खुदा को इम्तहान मकसूद है बंदे का। कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता बीमारी आजारी हो तो उसमें कोई पाबंदी आयद की गई हो। तो ये इंजेक्शन जो है, जो वैक्सीनेशन है, ये लिया जा सकता है। और क्योंकि ये डायरेक्ट पेट में नहीं जाता है, उन्होंने कहा ताकत के लिए नहीं लिया जा रहा है और उसकी नीयत भी यही है कि बीमारियों से महफूज रहा जाए, तो इसमें कोई शरई तौर पर कोई दुश्वारी नहीं है। उलमाए किराम ने पहले भी इस बात की वजाहत की और एक बार फिर फिरंगी महल की जानिब से वजाहत की गई। और देखिए, सिर्फ फिरंगी महल ही नहीं बल्कि जो हमारे जिम्मेदार इदारे हैं, जो जिम्मेदार सेंटर्स हैं जहाँ से फतवे जारी किए जाते हैं, दारुल इफ्ता हैं, वहाँ से पहले भी इस बात की वजाहत की गई है कि बीमारी आजारी के आलम में जो इंजेक्शन का सिलसिला है वो जारी रह सकता है बशर्ते के रोजेदार की नियत यही हो कि वो ताकत के लिए नहीं बल्कि बीमारी को दूर करने के लिए इंजेक्शन लिया जा रहा है, वैक्सीनेशन कराई जा रही है। और ये तो वबा का दौर है, जाहिर है बहुत मौजी बीमारियों से लोग हिलाक भी हो रहे हैं और खतरों में मुब्तला हो रहा है, तो इसमें लेने में तो कोई कबात होनी ही नहीं चाहिए, जिसका इजहार फतवे इस फतवे के बाद आवाम का कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया? नहीं, जाहिर है कि देखिए, रद्द अमल उन्हीं लोगों का सामने आता है जो तशवीश में मुब्तला थे। तो जाहिर है कि इस पर लोगों ने एक सुकून का इजहार किया है। लोग मानते हैं कि एक ऐसे जो मसाइल हैं वो वक्तन फवक्तन दारुल इफ्ता के सामने आते रहने चाहिए और ताकि लोगों की तशवीश भी दूर हो सके। और ये जो गलतफहमियां फैली रहती हैं मुआशरे में शरीयत के हवाले से दूसरे मौज़ूआत पर, ये भी इनकी भी तलाफी किसी न किसी हद तक हो सके। तो ये खुशाइन पहलू है और अच्छा अमल है दारुल इफ्ता का, बिलखुसूस उन तमाम उलमाए किराम का जिन्होंने इस तरफ पेशरफ्त करते हुए इन तमाम निकात की वजाहत की है। सना बिल्कुल, तो अवाम अब खदशात का सामना नहीं करते हुए दिखाई देंगी वैक्सीनेशन के हवाले से। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसील से बातचीत करने के लिए तारिक कमर। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर